मुझे म्यूज़िक ट्राई करना है। और उन्होंने बोला, क्या तुम नौकरी छोड़ेगा, कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा? आई सेड क्यों भाई, क्या यू शुड बी हैप्पी। शी सेड नहीं, बहुत बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट अ नॉर्मल जॉब के हिसाब से, तकदीर की बात है, किस्मत की बात है। आई सेड पर मुझे, अगर मैं ट्राई नहीं किया आई विल नेवर अंडरस्टैंड कि ये कभी कभार ज़िंदगी में नहीं किया होता, आई वुड ऑलवेज रिग्रेट इट। मैंने जो एक्चुअली शुरू किया है लाइफ में, म्यूजिशियन के दौर पे नहीं किया था। आई एम एन एमबीए, मैंने काम किया है कॉर्पोरेट लाइफ में, एडवर्टाइजिंग में। और फिर मेरा ये था कि कुछ मतलब मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं जीना है, मुझे म्यूज़िक ट्राई करना है। तब आई हैड गॉन टू आशा जी और मैं आशा जी से बोला था, आई सेड मुझे म्यूज़िक ट्राई करना है। और उन्होंने बोला, क्या तुम नौकरी छोड़ेगा, कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा? आई सेड क्यों भाई, क्या यू शुड बी हैप्पी कि मैं म्यूज़िक ट्राई कर रहा हूँ। शी सेड नहीं, बहुत बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट अ नॉर्मल जॉब के हिसाब से, तकदीर की बात है, किस्मत की बात है। आई सेड पर मुझे, अगर मैं ट्राई नहीं किया आई विल नेवर अंडरस्टैंड कि ये कभी कभार ज़िंदगी में नहीं किया होता, आई वुड ऑलवेज रिग्रेट इट। तो उन्होंने बोला, ओके फाइन, हेल्प चाहिए? मैंने बोला नहीं, आपका नाम है, मैं अपने आप अपने पैर पे मैं ट्राई करना चाहूँगा एंड सी कि जम रहा है या नहीं, मेरा स्टाइल लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। तो मैं नौकरी छोड़ के आई स्टार्टेड सिंगिंग। मैं म्यूज़िक कॉम्पोजिशन, एक साउंड इंजीनियर के हिसाब से मैं सीखना शुरू किया था। और मैं ऑल इंडिया रेडियो पे रेडियो जॉकी था। तब की बात है जहाँ जब प्राइवेट स्टेशन नहीं थे। और मैं म्यूज़िकल शोज़, म्यूज़िकल थिएटर करता था। और तब उन्होंने बोला कि इफ़ यू नीड माय हेल्प, आई सेड, उस तब मैंने बोला नहीं। और उसके बाद बैंडो बॉयज़ हुआ था। और दैट इज़ व्हेन आई हैड गॉन टू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेड, आई नीड योर हेल्प। सो उन्होंने बोला, क्या क्या चाहिए? आई सेड, आप आके लॉन्च कीजिए एल्बम। तो उन्होंने बैंडो बॉयज़ हमारा फर्स्ट एल्बम लॉन्च किया था। और बहुत बहुत हिट हुआ एंड वी एट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ आवर सक्सेस कि हर ब्लेसिंग्स वाज विद अस। तब भी लोग उतना जानते नहीं थे कि आई वाज आशा भोसले ग्रैंडसन। और तब लोग जब इंटरव्यू करते थे और पूछते थे मुझे कि भोसले यानी कि आर यू रिलेटेड टू आशा भोसले, तो मैं वो हंसी मजाक में निकाल देता था। आई वुड से फॉर एग्जांपल, अरे अगर मेरा सरनेम चिंटू दीक्षित था तो क्या आई वुड बी रिलेटेड टू माधुरी दीक्षित? और हंसी मजाक में वो निकल जाता था। एक दिन मैं घर गया और आई से मिला एंड बहुत गुस्से में थी। आई से क्या हुआ? ऐसे, अरे बोलो ना, वाई यू एंग्री विद मी? सीधा, क्या तू डरता है क्या? या यू आर नॉट डरता है क्या? आर यू अशेम? तू शर्माता है क्या कि आई एम योर ग्रैंड मदर? आई सेड नो, मैं बहुत प्राउड हूँ, बहुत बहुत गर्व है। तो तूने क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला? तो आई सेड, अरे बाप रे, उन्होंने ये इंटरव्यू देखा है। आई सेड नो, आई यू नो आपके नाम तो है मेरे पास, बट इफ आई वांट टू टेक योर नेम, और जब वो जो दरवाज़ा खुलेगा उसके बाद वो आपके नाम पे होगा, मेरे नाम पे नहीं। तो अभी ये बैंड बॉयज़ गाते 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 थोड़ा फेमस होके वी डिड वेरी वेल, हम बहुत बड़े बैंड थे। अभी भी मतलब उस टाइम के 2002 2003 के उस वक्त का। आई सेड, अभी लोग बोलते कि हाँ चिंटू बैंडो बॉयज़, अरे आशा जी का पोता भी है। दैट फॉर मी इज द मोस्ट स्वीटेस्ट साउंड कि आई डेंट से मैं आशा जी का पोता हूँ। अभी आप देखो मैं गाता कैसा हूँ। इट हैपेंड द अदर वे अराउंड। हाँ हाँ, चिंटू बैंडो बॉयज, ओ आशा जी का पोता भी है। एंड शी सेड ओके। आई सेड ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एंड आई थिंक शायद आपके लिए भी ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा कि आई एम नॉट, आई एम नोन सेकेंडरी एज आशा भोसले ग्रैंडसन, बट प्राइमरीली एज, मैंने अपना नाम से अपना जो भी है म्यूजिक के दौर कुछ किया है। तो शी सेड ओके, बट अभी तू शर्माएगा नहीं ना? ऐसे नहीं शर्माऊंगा। अभी आई हैप्पीली से यस, होता हूँ, बहुत गर्व से, विद अ लॉट ऑफ प्राइड, एंड आई ऑलवेज मेंटेन दैट कि अभी मैं बोलूँगा। हाँ हाँ, अगर पूछेगा तो मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा सरनेम अगर दीक्षित होता तो मैं माधुरी दीक्षित का पोता होता। शी सेड ओके। हम मिले थे अराउंड 2-3 डेज पहले। और हम बहुत बातें करते थे कि हाउ विल यू टेक मेरा जो लेगेसी है। जनरली हम बातें करते करते रहते थे बहुत बहुत सारे टॉपिक्स पे। और वी यूज्ड टू टॉक अबाउट कि आगे हम क्या कर सकते हैं।
आगे हम क्या कर सकते हैं? तो उस वक़्त मैंने बोला था कि यू नो व्हाट आई, मैं 15 साल से म्यूज़िक सिखाता हूँ, बच्चों को, मैं टीचर्स को म्यूज़िक सिखाता हूँ कि म्यूज़िक कैसे सिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है म्यूज़िक। बट जब हम सिखाते हैं, हम उसको काफ़ी बोरिंग करते हैं और बहुत छोटे बच्चे जब मैंने क्लासेस लिए थे और मैंने बोला चल, आज हम हिंदुस्तानी का कुछ वोकल क्लासेस लेते हैं। और नॉर्मली बच्चों क्या बोलते हैं, अरे नो सर बहुत बोरिंग, सा रे गा रे गा मा सा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था ना, ऐसे क्यों, चल क्लास लेते हैं। और वो क्लास लेने के बाद उनको बहुत मज़ा आया। दैट टाइम आई टोल्ड आशा जी कि यू नो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इतना डेप्थ है हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, वो जाने वाला है, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम सिखाते हैं जैसे कि हम सीखते थे। हम तो 6 महीने के लिए रोज़ 1 घंटे के लिए सा पकड़ के गाते थे। ट्राई एंड डूइंग दैट टुडे, बहुत बहुत लोग भाग जाएंगे। तो शी सेड तो क्या करेगा तू? आई सेड मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ और हमारा एक कंपनी है, उसका नाम है सरगम्स। और सरगम्स इसलिए क्योंकि बच्चों म्यूज़िक पे सीखते हैं और म्यूज़िक उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेड शोल्डर नीज टोज, गाय मुंह बोलता है, बकरी बा बोलता है, यू नो। सो ये सब को लेके बच्चों बहुत सीखते हैं। तो म्यूज़िक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि वो म्यूज़िक पे इस वर्ल्ड के बारे में सीखते हैं। और हम म्यूज़िक गाने बनाते हैं, रास्ता को पार कैसे करना। डॉक्टर लोग से इंजेक्शन लेना होगा, पर डॉक्टर लोग अच्छे हैं, अगर इंजेक्शन लेना तो कैसे लेना चाहिए। पुलिस जो है हमारे, उनसे डरना नहीं चाहिए, वो हमारा मदद करते हैं। तो उस पे हम गाने बनाते हैं, उस पे हम कहानियाँ बनाते हैं। तो शी वाज लाइक, पर चिंटू तुम तो मतलब सिंगर हो, कंपोजर हो, तुम बहुत शोज करते हो, स्टेडियम में शोज करते हो, मेरे साथ करते हो, तो वाई यू, बच्चों के लिए तुम क्यों बनाते हो ये सब? आई सेड आई, हमारा जो कल्चर है, आपका जो 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 वैल्यूज है, व्हाट बेटर, हु विच बेटर पर्सन टू टेक दोज फॉरवर्ड, कि आपका म्यूजिक, हमारा जो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है, जो बच्चों कभी सीखेंगे नहीं, जनरली बहुत बच्चों सीखते नहीं है, मतलब थोड़ा कुछ सीखते हैं। ऐसे वी कैन लाइफ लॉन्ग के लिए हम उनको ये गिफ्ट दे सकते हैं कि हमारा कल्चर, आपका वैल्यूज हम आगे ले सकते हैं। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस हिसाब से मेरा लेगेसी कोई आगे ले सके बच्चों के साथ। फिर हमने उनको वीडियो बताया, बहुत सारे वीडियोस किए हैं, बहुत सारे गाने किए हैं। और देख के शी वुड से, और बताओ और बताओ और बताओ। तो वो बहुत बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ब्लेसिंग्स दिया। और एंड में हम इसी के बारे में बहुत बात करते थे। इनफैक्ट लास्ट जब हम मिले थे, इसी के बारे में बात कर रहे थे। एंड शी सेड, चिंटू मैं क्या कर सकती हूँ, यू टेल मी, बिकॉज मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ ये सुन के कि मेरा जो म्यूज़िक है, और मैं जो अच्छा आपका जो म्यूज़िक है ना, जो लोग लेगेसी बोलते हैं, हम उसको छू नहीं सकते। मतलब ये बोलना भी कि आपका जो लेगेसी हम आगे ले रहे हैं, इट्स एम्बेरसिंग फॉर मी, बिकॉज वो हम छू नहीं सकते। पर आपका वैल्यूज़, आपका जो जो आपने सिखाया है, जो आपने म्यूज़िक हमें दिया है, मैं उसको ज़रूर 100%, वो जो छोटे बच्चे हैं ना, 3 साल के, 4 साल के, शायद दे विल नॉट नो यू व्हेन दे बिकम बिग, शायद, ये अभी वर्ल्ड है आज का। बट आपके वैल्यूज़ हम ज़रूर, वो हज़ारों मीलों बच्चों को हम टच करेंगे। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारा लास्ट जो मुलाकात हुई थी, हम इस बारे में बात किया था, इट वॉज अबाउट म्यूज़िक।